हेलो बच्चों, आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले यूटिलिटी वाले चैप्टर में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को जाना था और टोटल यूटिलिटी को जाना था। आज जानेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो हम सभी को पता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं असीमित और अनंत होती हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष को एक समय पर ही पूरा किया जा सकता है और आवश्यकता की इसी विशेषता पर सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है वो आधारित है। तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया है वो 1854 में जर्मन के एक इकोनॉमिक्स थे एच गोसेन, उन्होंने किया था। इसलिए इसे गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। लेकिन इस नियम को क्रमागत सीमांत उपयोगिता हास नियम का भी नाम दिया गया और इसका श्रेय जो जाता है वो प्रोफेसर मार्शल को जाता है। अब जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम है क्या। तो हम ये जान ही चुके हैं कि वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है और संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। वहाँ पर वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है। इसी को जो कहा जाता है वो सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। या फिर हम कहें, इसको ये भी कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता नियम जो है किसी निश्चित समय में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अन्य बातें समान रहने पर पिछली इकाई की तुलना में कम होती जाती है ना। इस घटती हुई सीमांत प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। अब अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता चला जाता है। तो ये मार्शल कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करने लगता है या उपभोग करता है, वैसे वैसे उसकी इकाइयों का वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोगिता गुण उसका कम होता चला जाता है। इसी प्रवृत्ति को हमारे इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया है। ठीक है, अब जानते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या एजम्पशन हो सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम में एक बात जो मैंने कही थी वह ये कही थी कि अन्य बातें समान रहने पर, ये एक वाक्यांश जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो यही इस नियम की मान्यता है ना। और इसी पर इसकी सीमाएं भी निर्भर करती हैं और इसके अतिरिक्त इसकी अन्य मान्यताएं और सीमाएं जो हैं वो हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले उसमें भी बताया था आपको लेक्चर में कि वस्तुओं की समरूप इकाइयाँ कि जो भी हम यूज़ करेंगे वो जो यूनिट जो होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमें कहें कि यूनिट जो है कलर में एक जैसी होनी चाहिए, गुण में एक जैसी होनी चाहिए, उसका आकार एक जैसा होना चाहिए और उसका प्रकार एक जैसा होना चाहिए। ये समानताएं होनी चाहिए, तभी ये जो नियम है वो क्रियाशील होगा। फिर ये कहते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग कि जो हम कंजप्शन करें वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें टाइम लैग आता है तो यह नियम जो है वहाँ पर लागू नहीं होता। ठीक है, फिर उपभोग की इकाइयाँ जो होनी चाहिए वो समुचित होनी चाहिए या पर्याप्त होनी चाहिए, कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है जिसे बहुत प्यास लगी है, उसे हम एक एक बूंद पानी ना पिलाएं, बल्कि उसे एक गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, जब तक कि उसकी
प्यास जो है ख़त्म ना हो जाए तब तक उसे पानी पिलाया जाए। तो ये जो होनी चाहिए इकाइयाँ, जो यूनिट होनी चाहिए वो जो समुचित होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो वस्तु यूज़ की जा रही है उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, और उसकी प्राइसेस में भी किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट होगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा कि सस्ती वस्तु खरीदेगा और उसको रिप्लेस कर देगा उसकी जगह, और ये नियम वहाँ पर क्रियाशील नहीं होगा। इसलिए उसकी सब्स्टिट्यूट वस्तु नहीं होनी चाहिए, और उसकी प्राइसेस में भी किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये नियम तभी क्रियाशील होगा कि जबकि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। जैसे कि हम कहें कि एक रोटी खाने के बाद यदि उपभोक्ता किसी चीज़ का एडिक्ट है और वो उसको खा लेता है, तो क्या होगा कि उसका पेट कभी भरेगा नहीं, और शायद वो और खाता जाए ना। तो किसी भी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट्स में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम जो है लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आज के दौर में देखा जाए तो शायद ये संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं ना। और अगर ऐसा होता है, यदि इनमें से किसी प्रकार का चेंजेस होता है, तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घटने के स्थान पर और बढ़ने लगेगी, और ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। अभी कहते हैं कि प्लेजर कंडीशंस में यह नियम जो है प्लेजर कंडीशन में की दशा में नियम लागू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि बहुत भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाने से प्रारंभ में जो रोटी की उपयोगिता है वो घटने के बजाय बढ़ती है, लेकिन जैसे ही भूख ख़त्म हो जाती है या फिर व्यक्ति सुखमय दशा में पहुंच जाता है, तो रोटी की आगे की इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता है वो घटती है ना। अब ये तो मैंने कुछ आपको बताया कि क्या क्या इसके अजम्पशन होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, किन किन परिस्थितियों में लागू होगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं ना। तो ये प्रश्न उठता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्यों लागू होता है, और या ये कहा जा सकता है कि इसके लागू होने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू हुआ है। सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, आवश्यकता की संतुष्टि। तो प्रत्येक आवश्यकता विशेष को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, हम ये जानते हैं, और पूर्ण संतुष्टि के पश्चात या बाद में उस वस्तु विशेष की जो इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को नेगेटिव उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए यह नियम लागू होता है ना। आवश्यकता की संतुष्टि के कारण यह नियम लागू होता है। अब इसी में आवश्यकता की जब हम बात करें तो आवश्यकता की तीव्रता में कमी के कारण भी यह नियम लागू होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति की आवश्यकता तीव्रता से हमें घटती है, और इसके कारण ही वस्तु की अगली इकाई से घटती हुई दर से हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। फिर हमें कहें कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही है कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। इसी कारण जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इसलिए ये नियम लागू होता है। फिर वस्तु के मल्टीपल यूजेस होते हैं जिसके कारण भी ये नियम लागू होता है। तो वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं और हम अधिकतम महत्व वाले प्रयोग को प्रथम स्थान देते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट काम हम करते हैं और उस
प्रयोग को पूरा होने पर यदि उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो उपयोगिता घटती हुई होगी। इसके कारण भी ये नियम लागू होता है। तो ये तो मैंने बताया कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, समसीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और इसकी क्या क्या अजम्पशन है, और फिर क्या कारण है इसके कारण जिसके कारण कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू होता है ना। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कुछ इसके अजम्पशंस आते हैं, है ना, नहीं सॉरी अपवाद आते हैं, कुछ इसकी आलोचनाएं आती हैं, और फिर कुछ इसके महत्व के बिंदु आते हैं जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।